make it better together now. Don't be afraid of letting go. I know there's more we can be free. हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे। और 2022 का जो ज़बरदस्त वैकेंसी है बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड, इसकी तैयारी तो आप ज़ोर शोर से करते होंगे। विशेष आज मैं आप लोगों के बीच सेट 1 करंट अफेयर एडिटोरिया के लेके आया हूँ और इसका संपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। आशा नहीं, अगर एडिटोरिया बनाया तो ज़रूर ही इसमें कुछ बात हो, तो मैं उसी का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। तो कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट सवाल है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दिया गया? तो किसे दिया गया? ये हो जाएगा आपका भारत। यूरोप के सबसे स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में, कौन सा? विवाटेक में। सवाल नंबर 3 नंबर सवाल है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर खड़ा किया? नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब एक दिवसीय में, वनडे में 50 ओवर में 498 रन बोले तो 500 पूर्णे में 2 रन कम। तो किस नीदरलैंड के खिलाफ किसने? तो ये किसने किया है? ये आपका क्या है? इंग्लैंड। सवाल नंबर 4, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS के बैठक की मेजबानी किस देश ने किया? तो किस देश ने किया? तो ये हो जाएगा आपका भारत, क्योंकि भारत से संबंधित है, इसे बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। सवाल नंबर 5, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के बीच हुआ? तो किन 2 स्थानों के बीच? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। अगला सवाल है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर सवाल कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। 8 नंबर सवाल है, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? तो कौन कौन से देश सम्मिलित किया गया है? तो ये होगा आपका भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल। भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल। सवाल नंबर 9 कहता है, हाल ही में किस राज्य ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम FRUITS फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये हो जाएगा आपका सही आंसर कर्नाटक। सवाल नंबर 10, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो ये गोवा ने किया है। किसने किया है? गोवा ने। सवाल नंबर 11 कहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा बन गया है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? गुजरात। आप सभी मने मन इसका आंसर निकालते जाइए और अपने आप को जज करते जाइए कि हम कितना तैयारी में हैं। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल? ये तो 100% इसको छाप लो। उड़ीसा के चांदीपुर में, उड़ीसा में है चांदीपुर, और वहाँ पृथ्वी सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा DRDO। चलते हैं नंबर 13 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो सेनाओं में युवाओं की भर्ती से, जिसके तहत 4 साल प्रत्येक को जॉब दिया जाएगा और उसमें से मात्र 25% को रख लिया जाएगा बेस्ट के रूप में, बाकी सभी को रिटायर करके उसे बाकी जो पैसे बनते वो दे देंगे। सवाल नंबर है 14, कहता है मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यानी IWF बोले तो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नायडू सेनापति। गुरु नायडू
यानी मेक्सिको के लियोन में आयोजित हुआ था IWF, जिसमें गुरु नायडू सेनापति ही स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक थे। भारोत्तोलक कौन से? गुरु नायडू सेनापति। सवाल नंबर कहता है 15 कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? हाल ही में नियुक्ति में कौन सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव है। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री है। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री है। इस अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 16 कहता है IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पे है, भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों। यानी कि इस सूचकांक में IMD के द्वारा सूचकांक में डेनमार्क सबसे ऊपर में और भारत का स्थान इसमें 37वां है। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022। सवाल नंबर 17 कहता है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के लिए पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दिया गया है। तो किसको दिया गया है? हाँ, एनोकोवैक्स को। सवाल नंबर 18 कहता है समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विगिल ऐप लॉन्च किया? बीच विगिल यानी मतलब समुद्री तट के किनारे वाले के लिए बीच विगिल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा वाले बीच पर। ओके। 22वें सवाल नंबर 19 कहता है 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2000 IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य होना चाहिए? तो इसका सही होगा कथन सभी सही है। यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता था विक्की कौशल, सरदार उधम सिंह। आपको देखना चाहिए फिल्म सरदार उधम सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, जो मिमी एक फिल्म है उसमें मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो बना है विष्णुवर्धन, शेरशाह फिल्म बना है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है शेरशाह, है ना। इस सबको ये सभी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर सवाल कहता है जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये आपका हो जाएगा मिताली राज बहुत होनहार खिलाड़ी है, बहुत ही ज़्यादा विश्व कप भी खेले हैं और अब वो सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। सभी फॉर्मेट मतलब क्या? T20 और वनडे, T20 और वनडे से भी इसने संन्यास ले लिया। सवाल नंबर नेक्स्ट है जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? दक्षिण कोरिया। पुरुष हॉकी एशिया कप का जो पुरुष हॉकी है 2022 दक्षिण कोरिया ने जीत लिया है। सवाल नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? लॉरियंस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेयरस्टापेन। लॉरियंस स्पोर्ट वुमेन में अगर बोला जाए एलेन थॉम्पसन हेरा। और लॉरियंस टीम ऑफ द ईयर में ये है इटालियन मीन्स फुटबॉल। लॉरियंस टीम ऑफ द ईयर यानी कि 2022 का सब सर्वश्रेष्ठ लॉरियंस टीम ऑफ ईयर कौन बना है? इटालियन मेंस फुटबॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलते हैं सवाल नंबर 23 नंबर सवाल कहता है कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किया गया है। सवाल नंबर 25 हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो नैनीताल में। कहाँ किया गया है? नैनीताल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये हो जाएगा आपका पंचकुला हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम पंचकुला हरियाणा में। सवाल नंबर 27 है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। ये आंचल गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए है। तो कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये हो गया राजस्थान। कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान। सवाल नंबर 28 कहता है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इनमें से सही बताना कौन है? सुजाय लाल थाओसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं सवाल नंबर 29 कहता है हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात टाइटंस। क्या हो जाएगा? गुजरात टाइटंस, जिसके पहला टीम बना था। पहले 8 टीम था, बाद में 2 टीम का गठन हुआ, जिसमें गुजरात टाइटंस है। इसके जो कप्तान थे हार्दिक थे, हार्दिक। और पहली बार इसने कप्तानी किया और इसने सफलता हासिल किया। सवाल नंबर 30 भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। सवाल नंबर हाल ही में किस प्रबंध संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? यानी कृषि के संबंधित मूल्य सूचकांक किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद गुजरात में। 32 नंबर सवाल कहता है स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप, FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो सही आंसर होगा अपना देश भारत। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना के लिए सभी पोर्टल लॉन्च किया गया? के लिए राष्ट्रीय पंच पोर्टल लॉन्च किया किसका है? जन समर्थ पोर्टल। जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। किसने शुरू किया है? जन समर्थ पोर्टल नरेंद्र मोदी। सवाल नंबर 34 हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? तो रखा गया केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। सवाल नंबर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ क्या है? तो उत्तर प्रदेश में। यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर तो उत्तर प्रदेश के ही थे, इसलिए उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है। सवाल नंबर 36 कहता है किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघईय परियोजना को सूचना फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो ये हो गया मेघालय। किसको? मेघालय। सवाल नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया? निम्न में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट क्या है? ये जेवर एयरपोर्ट है। और इसका सही आंसर आपके पास है टाटा प्रोजेक्ट। किसने शुरू किया? ये टाटा प्रोजेक्ट। सवाल है हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? ब्लू ड्यूक एक बटरफ्लाई है, उसको स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। 39 सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो किसकी की गई है? तो ये हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। किसके द्वारा शुरू किया गया है? नरेंद्र मोदी। सवाल नंबर 40 कहता है हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान रखा गया। सही बात है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों ने भाग लिया, ये भी सही है। भारत को इससे सबसे अंतिम स्थान 180 प्राप्त हो, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी सही है। सवाल नंबर चलते हैं 41 नंबर कहता है कि 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई
दिल्ली। सवाल नंबर 42, निम्न में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया? इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑपरेशन नमकीन, जिसमें 52 किलो कोकीन बरामद किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था आपका गुजरात में। कहाँ किया गया था? गुजरात में। सवाल नंबर 43 कहता है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा मशरूम कहाँ पे उत्पादन हुआ है? तो अपना राज्य बिहार में। कहाँ पे हुआ है? अपना राज्य बिहार में। 44 नंबर सवाल है, 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था, इसका शुभंकर नीनो था। बिल्कुल सही है। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान हुआ, ये भी सही है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया, तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये सभी, इसका आयोजन कहाँ? ब्राजील में किया गया, शुभंकर नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष पर था। भारत ने 16 मेडल के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में। चलिए सवाल नंबर 45 नंबर सवाल कहता है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष, दृष्टिबाधित यानी जो देख नहीं सकता उसके लिए रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नागपुर। सवाल नंबर 46, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष, ये याद रखिए, 12वीं सीनियर हॉकी चैंपियनशिप जो हुआ था पुरुष वाला, वह किसने जीता? तो वो जीता आपका हरियाणा राज्य। ऐसे भी जान रहे हैं आप सभी कि हरियाणा राज्य खेलों के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य, अच्छा राज्य है। 47 नंबर कहता है, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज, ये शतरंज है 48वां रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज, ये किसने जीता? ये जीता है डी गुकेश। किसने जीता है? डी गुकेश। सवाल नंबर 48, ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? तो ये किया गया आपका असम, यानी शुद्ध हरित हाइड्रोजन असम में चालू किया गया है। सवाल नंबर 49 कहता है, पत्तन पोत जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका मुंबई में। और लास्ट और अंतिम सवाल है इस वीडियो का, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया? सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन गया आगरा। तो गाइज मैंने इस तरह से आपके बीच 50 क्वेश्चन का डिस्कशन मतलब इसको जल्दी से, ताकि तेज़ी से, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है, उसको हम चाहते हैं कि बहुत जल्द, जितना जल्द हो सके, ये 20 दिन के अंदर में समाप्त करके आपको एक अच्छा सा तैयारी करवा सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर कहें कि ये अच्छा है आपका प्रयास, और इसी तरह से दीजिए, और कम समय में बहुत ज़्यादा हम तैयारी करवा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।